प्रागैतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को मेगालिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक और नवपाषाण काल को नियोलिथिक कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल का टाइमिंग है 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण का 25,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। नवपाषाण काल का टाइमिंग है 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व। पूर्व पाषाण काल निवास, प्राकृतिक निर्मित गुफा। मानव धरती में कब और कहाँ आया? प्लाइस्टोसीन अत्यंत युग के आरंभ में अफ्रीका में। मानव का अस्तित्व महाराष्ट्र में बोटिस्तान पर 40 लाख वर्ष पहले का। गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के उपकरण। सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान। पूर्व पाषाण कालीन मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक। सर्वप्रथम उपकरण निर्मित प्लाइस्टोसीन कालीन मानव। निर्माता हथियार क्वार्टरजाइन पत्थर से। हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। हड्डी से बनी मातृदेवी की प्रतिमा, बेलन घाटी से। इस युग के पत्थर उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1963 में मद्रास के निकट पल्लावरम में। 1863 में दक्षिण भारत में निवास ओंगोल, चिंगलपुट तथा कुडप्पा। मनुष्य का नाम क्वार्टिजाइन मनुष्य। आग का आविष्कार किया पिदिकेंथोरपस मानव ने। मध्य पाषाण काल नियोलिथिक। जानकारी कार्लाइन द्वारा 1867 ईस्वी में। विद्यायन क्षेत्र। औजार माइक्रोलिथिक, छोटे औजार। सबसे बड़ा महापाषाण स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। शवों की दाह प्रकृति प्रारंभ। गुजरात रंगनाज। 14 मानव कंकाल मिले। उत्खनन कार्य संकालिया। मानव अस्थिपंजर मिला प्रारंभ हुआ। मानव अस्थिपंजर का एक अवशेष प्रतापगढ़ यूपी। सराय नहर और महादह। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य 5,000 ईस्वी पूर्व। एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पुरातात्विक खोज प्राइम रोज भारतीय उपमहाद्वीप में 1,000 ईस्वी पूर्व। सबसे प्राचीन बस्ती मेहरानगढ़, पाकिस्तान में बलूचिस्तान। प्रयोग पॉलिशदार पत्थर से के बने हथियार। सर्वाधिक हथियार का प्रयोग पत्थर की कुल्हाड़ी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति। उत्तर भारत के अनेक गर्तावास, गड्ढोगर, बुर्जहोम तथा गुफकारा। जम्मू कश्मीर। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण। चिरांद में पटना। हिरण के सींगों के। कब्र में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ। बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। कृषि की शुरुआत। पहिए का आविष्कार। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरानगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। फर्स्ट सेकेंड जो। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा बस्तियों में रहता था। चौक हाथ द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए। नवपाषाणकालीन मानव का मुख्य केंद्र बेलारी। नवपाषाणकालीन एक गड्ढा हुआ घोल यंत्र नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ। उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला। मिर्जापुर, सिंगनपुर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, सिंगनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। भीमबेट, चक्रधरपुर, बिला, सांगम, बेलारी, रामचूर, एडक्कल की गुफा, कोटा, राजस्थान।
मिर्ज़ापुर यूपी। यूपी में प्रोग्रेसिव चित्र मिर्ज़ापुर में। भंडरिया मिर्ज़ापुर यूपी। घायल चोर 5,000 ईस्वी पूर्व। DL ट्रिक मिर्ज़ापुर के 191 ईस्वी के रागेरियर में 5th अध्ययन के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया। सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। मिर्ज़ापुर की कितनी गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र है? 100। सर्वाधिक चित्र आखेट के हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के चौरो घाट क्षेत्र शिलालेख में मिले हैं। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। AH ब्रांडिक मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र उत्तर पाषाण काल के मुख्य रंगलार। मिर्ज़ापुर पूर्व ऐतिहासिक चित्र में से घोड़े का हाथी की छवि दिखती है। लखनिया के गुफा चित्र मिर्ज़ापुर में है। नृत्य दृश्य मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विडम प्रोग्रेसिव चित्र में माना जाता है। गोड़मंगर स्थल मिर्ज़ापुर में है। भारतीय प्रोग्रेसिव कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते शिकार का चित्र हरिहरन सिंगापुर MP। सिंगमपुर चित्र की खोज एडसन ने 1910 में। सिंगमपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। मार्ट नदी तट पर कंगारू के चित्र मिलते हैं। जंगली सांड को पकड़ते तथा छेदते हुए आखेटों का मनोहारी दृश्य सिंगमपुर। घायल भैंस से तीरों से विदान हुआ दम तोड़ता जिसमें चारों ओर भाला लिए शिकारी का दल है। सिंगमपुर शिल्पांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी MP। खोज हेरा गार्डन 1932। तत्पश्चात गार्डन ने 1936 पंचमढ़ी शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव स्पेन की अल्तामिरा के समक्ष पंचमढ़ी आखेट प्रस्थान शहद एकत्रित करते घुड़सवार घोड़ा योद्धा वाद्य यंत्रों को बजाते वादक शस्त्रधारी सैनिक सशस्त्र युद्ध दृश्य धनुधारियों का चित्र सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी के चित्र दाता सफ़ेद रंग में। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स बुक गार्डन पंचमढ़ी में प्रगति चित्र को कहते हैं। पुत्री सितार वादक तथा गर्दन मुख देवता पंचमढ़ी के लक्षरिया होशंगाबाद MP। खोज मनोरंजन घोष 1922 ईस्वी में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश में जिला समूह होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी प्रागैतिहासिक काल महिष के आकृति देहरी रेखाओं से अंकित 10 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी। होशंगाबाद से कितनी शिलाशय प्रागैतिहासिक काल के चित्र एक दर्जन। एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन। गहरी लाल रेखा होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाशय से 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र 4 फीट लंबा हल्का पीले रंग से विशाल हाथी भीमबेटका MP। खोज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर VS वकाणकर 1987 भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए विष्णु श्रीधर वाकणकर को पद्मश्री पुरस्कार से 1975 में। भीमबेटका MP के रायसेन जिले शिकार मूर्ति भीमबेटका भोपाल MP पहाड़ी विद्या श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफस। भारत की सर्वाधिक संख्या में चित्रकार पाए जाते भीमबेटका शिलाश्रय 600 शिलाश्रय भोपाल सर्वश्रेष्ठ में के अनुसार 750। 275 गुफा चित्र भोपाल के अनुसार पाए जाते भीमबेटका का गुरु रॉक सेंटर जयंती शिलाश्रय संख्या 4। भीमबेटका में मोर का शिलाश्रय संख्या 10 चित्र दीवार व छत पर भीमबेटका की शिलाश्रय में रंग लाल गेरू। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक आदि रोड डियर लगा
प्रभाव मगर शिलाश्रय भीमबेटका में विशालकाय वारा जंगल सुअर पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर शिलाश्रय संख्या पट्टी चक्रधरपुर झारखंड चक्रधरपुर रसिक स्थल बिहार नाव झारखंड लेटी में शिकार करती मानव को चक्रधरपुर असित कुमार हल्दर ने 3000 ईस्वी पूर्व माना है। बिलास रंगत आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नाव आंध्र प्रदेश हड्डी से बनी हथियार झाड़ू के प्रचलन के अनुसार प्रतीक चिन्ह या चित्र बेलारी कर्नाटक दक्षिण भारत कर्नाटक खोज प्रोफेसर फॉसेट ने 1892 में उत्तर पश्चिम काल मानव निवास का प्रमुख केंद्र जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र 6 कोणों का सितार स्पेन की कोबुल गुफा बेलारी जैसा रायचूर कर्नाटक ऋषि मुख पर्वतमाला के चित्रों की खोज लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्व श्रीमती आचिल समय बताया 3000 ईस्वी पूर्व एडक्कल की गुफा केरल के वायनाड जिले में 600 से 1000 ईस्वी पूर्व खोज कॉन्सेप्ट में 1901 में एडक्कल की कितनी गुफा 2 बिलारी जैसे जादू के अनेक चित्र मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कोटा राजस्थान अल्निया नदी घाटी progressive काल शिलाश्रय रंग गेरी हुआ सीता जी के मां दोनों के नाम से फेमस हिरण शेर भालू बकरी गाय जंगली इंसान के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृति का बहुलक प्रोग्रेसिव चित्रों के संबंधित बुक भारतीय प्रोग्रेसिव चित्र जगदीश गुप्त और पेंटिंग ऑफ माधव गार्डन प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग ब्रॉडिक इंडिया बिगाड़ आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर इंडियन पेंटिंग पर शिलाश्रय के महत्वपूर्ण केंद्र मिर्जापुर क्षेत्र की मूर्ति पहाड़ी पर लाइन 1880 बेलारी फॉन्सेट 1992 सिंगापुर एडिसन 1910 पंचमढ़ी गार्डन 1936 भीमबेटका वाकानुका 1958 होशंगाबाद मनोहर घोष 1922 बांदा सिल्वेर और 1907 पर चित्र के स्थान सुअर भंडरिया मिर्जापुर महामहिम शादनगढ़ होशंगाबाद केंद्रीय काखेट कोरमंगल मिर्जापुर पहिएदार गाड़ी विंदम मिर्जापुर बाय सिंगर काखेट मिर्जापुर मयूर मोर आदमगढ़ होशंगाबाद आदि वंदे व्याधम होशंगाबाद गाल बेगा सिंगापुर छत्तीसगढ़ श्रीराम समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद कंगारू सिंगम कुछत हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर शिकार नृत्य भीमबेटका एमपी शरद एकत्र पंचमढ़ी एमपी अश्वरू तथा महीशूर सैनिक का युद्ध मोटी गुफा पंचमढ़ी एमपी पिंडी कागज करते हुए शिकार करनी हरियाणा मिर्जापुर वैसे चित्र के उद्देश्य एवं प्रकृति प्रोग्रेसिव मानव चित्र का भाव वह जादू टोना टोटका चीर संयोजन प्रोग्रेसिव के चित्र में क्या परिलक्षित यदि मानवों का दैनिक जीवन ऐतिहासिक मानव के दिनचर्या पशु को मार के खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य गायन आदि करना गुहावासी मानव ने अपने शक्ति पूजा के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक पटकोण अंकों तथा रेखा वगैरह ऐसे चित्र में उपलब्ध है। सृजनशीलता मौलिक उद्भावना स्वच्छंदता शक्तिमाला प्रयोगशीलता निजी वैशिष्ट प्रगत चित्रों के विषय आखिर चित्रों के विषय पशु मानव पक्षी प्रगत मानव के पशु पंख हिरण बारहसिंगा महिष गेंडा हाथी घोड़ा खरगोश सुअर प्राचीन काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंगा और पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मयूर पारिवारिक दृश्यों में निवेशक अंकन सहचर सहन प्रसादन शिशु पालन पशुपालन भोजन दान जल सच्चाई अपहरण कामाचारी प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला या काजल प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित है गेरू व चारकोल से आकृतियों के निर्मित में प्रयोग सीधी रेखा वक्र और आयत स्टेंसिल प्रागैतिक चित्रों में आखेट करते नहीं दिखा महिला स्त्री नृत्य कलाकार प्रागैतिहासिक का वाद्य यंत्र ढोल मुंड डमरू पंचतंत्र गिटार प्रागैतिहासिक चित्र में किस वृक्ष को चित्रित पीपल सटी सूप में किसका अंकन नहीं सन स्वास्तिक का अंकन सर्वाधिक प्रागैतिहासिक का
वैसे काल में मानव पशु पक्षी की आकृति की शैली की है, अलंकारिक लोक शैली की लोक कला का आरंभ प्रागैतिक है। आदिकालीन मानव के ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचय। वैसे चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धन प्रगति के चित्रों में संचित है। प्रागैतिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। प्रागैतिक चित्रों की विशेषता। चित्र बने अधिकांश रेखा द्वारा। चित्र को कहते हैं रेखा चित्र। रंग गेरुआ अधिकांश। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए इस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे: खनिज रंग अथवा भूमिज रंग। अन्य रंग हिरोंची, रामरच, घड़ियाल। रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला व कालीन से। वैसे चित्र निर्मित है गेरुए चाकों से। आकृति प्रयोग में सीधी रेखा, वक्र रेखा, आयत रेखाओं के अलावा शेपांकन पद्धति, स्टेंसिल। वैसे चित्रों में गति एवं सजीवता। वह चित्र है चट्टानों की खुरदुरी दीवार पर बनी है। आदिकालीन चित्र लाल गेरू या हिरोंजी, काले कोयले या काजल या कालिक तथा सफ़ेद खड़िया रंग से हरे रंग को इसमें मिलाकर बनाया गया पक्षियों की छवियों। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में गिरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया है। नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर यह अपनी तुलिका ब्रश बनाता था। किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नर फूल आदि के एक सिरे को कूटकर आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की छवि में मिलाने के लिए पहले के रूप में प्रयोग में लाते थे। पशुओं के पुट्ठे की हड्डी छापा चित्र के आरंभ प्रागैतिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की कला 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से। सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी प्लस आर.डी. बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता में कितनी नगर? 2। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्व परिपक्व व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? 6। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, चनोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, पाकिस्तान। नगरीय सभ्यता का फर्स्ट उदाहरण मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। भारत में सर्वाधिक नगरों का प्रादुर्भाव हुआ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे ग्रिड पद्धति पर। हड़प्पा सभ्यता के नगर विभाजित थे 2 भागों में, दुर्ग व पूर्व टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति या मेल टोर्सो की ऊंचाई 6.68 इंच अथवा 3.78 इंच 9.2 सेंटीमीटर। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन। नील नदी घाटी सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक। किसने समकालीन सिंधु सभ्यता। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए मेहरानगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरानगढ़, पाकिस्तान। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ? सिंधु सभ्यता। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहरे चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार, 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर। उपासना मातृदेवी। पूजा पशुपति शिव की। वृषभ की पूजा पीपल अथवा बरगद की। धातु प्राप्त नहीं हुआ, लोहा। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। प्रमुखता वास्तुकला। काष्ठ की बैलगाड़ी अथवा इक्का
रखी नई दिल्ली में है। प्राप्त हुई दायमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता से परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना। कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी। एक दुबका हुआ मेंढक। बने हैं चीनी मिट्टी से। पक्की मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण किस पद्धति में? चिक्कोटी पद्धति। मुख्य खाद्यान्न गेहूँ और जौ। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर। भारत में खोजा गया हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी, हरियाणा। इसका सबसे विशालतम नगर धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में। सुरकोतड़ा से घोड़े की हस्तियाँ। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से। एक श्रृंगार वृषभ सैलखड़ी रखा है नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली में। मूर्ति पूजा आरंभ हड़प्पा काल। मधुचिष्ट विधि, लॉस्ट वेस्ट कास्टिंग। प्रयोग किस विधान? धातु की मूर्तियां बनाने में। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक। 400 अक्षरों का प्रयोग। अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मोहरों पर आकृतियां उभरी हुई। टेराकोटा फिगरिंग किसे कहते हैं? मृणमूर्तियां। मोहनजोदाड़ो प्लस हड़प्पा पाई गई सीले मोहरें। फर्स्ट सर्वाधिक सैलखड़ी, सेकंड टेराकोटा। टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती है पक्की मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण। एमपी के गुजनेरिया से। सिंधु सभ्यता के लोग प्रचलित नहीं है थे तलवार से। हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियाँ सर्वोत्तम मोहरें। भवन निर्माण में पक्की ईंटें का प्रयोग सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। चित्रकारी का रंग काला। हड़प्पा लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी। हड़प्पा टीले का पता कनिंघम ने 1818 ईस्वी में और खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में किया। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वाधिक किस स्थान में से अवशेष? हड़प्पा। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग प्रयोग। बहुरंगीय चित्रीय पात्र चाक पर निर्मित। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। उर्वरता की देवी। दायमाबाद के अलावा तांबे के बने इक्का और का से हड़प्पा मोहरे पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी वृषभ का। मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र हड़प्पा से। पाकिस्तान मोहनजोदाड़ो पुजारी की प्रतिमा सैलखड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर ऊंची 6.95 इंच। विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदाड़ो। खुदाई राखालदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता। मोहनजोदाड़ो अवधि की प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल नृत्य करती हुई नृत्यांगना 10.5 सेंटीमीटर 4.1 इंच। समय 2700 से 2000 ईसी पूर्व। ढोकरा कास्टिंग से तकनीक से बनी राष्ट्र संग्रहालय, नई दिल्ली में रखी गई है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की सैलखड़ी मूर्ति 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व। बाईं ओर गेंडा व भैंसा, दाईं ओर एक हाथी एवं वग्र बाघ, नीचे में 2 हिरण है। दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त। वास्तव मूर्ति में सर्वाधिक पशु आकृतियाँ मोहरें मोहनजोदाड़ो फिल्म 2016 में सिंधु घाटी सभ्यता पर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर
लोथल गुजरात। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर SR राव ने 1954 ईस्वी में लोथल बंदरगाह का साक्ष्य तांबे का हंस शतरंज के बाड़े के सामने पंचतंत्र में उल्लेखित धूत लोमड़ी एक मुट्ठभान मिट्टी के पात्र पर बना मन के बनाने के कारखाने लोथल प्लस चनुदड़ो युग्म समाधियाँ लोथल एवं कालीबंगा से भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात चनुदड़ो खोज 1934 में मजूमदार उत्खनन कार्य चनुदड़ो 1935 में मेके ने खोज मनका का कारखाना वर्गाकार ईंटें चनुदड़ो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के बाएं तट पर बीबी लाल प्लस BK थापड़ ने के निर्देशन में खुदाई सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जुते हुए खेत कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से भवन कच्ची ईंटों से फर्श का निर्माण में अलंकृत ईंटें का प्रयोग कालीबंगा बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर खोज RS विष्ट ने 1913 मिट्टी का बना हल बनावली स्थल वर्ष उत्खननकर्ता स्थल की स्थिति नदी हड़प्पा रावी नदी 1921 में दयाराम सानी उत्खननकर्ता मांडुगेरी जिले पाकिस्तान मंजूदार 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़खाना जिले पाकिस्तान सिंधु नदी सुतका गेंदोर 1927 में RL स्टाइल बलूचिस्तान पाकिस्तान दाश नदी चनुदड़ो 1931 मजूमदार सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंध नदी रंगपुर 1953 माधव स्वरूप वत्स अहमदाबाद काठियावाड़ भादर नदी कोर्दिश 1955-57 फजल अहमद खान सिंध पाकिस्तान सिंध नदी रोपड़ 1953-55 यज्ञदत्त शर्मा पंजाब भारत सतलज नदी कालीबंगा 1961 बीबीलाल थापड़ हनुमानगढ़ राजस्थान गगर नदी लोथल 1955-1960 SR राव अहमदाबाद काठियावाड़ भोगवा नदी आलमगीरपुर 1958 यज्ञदत्त शर्मा मेरठ UP हिंडन नदी सुतका केंद्र 1964 JP जोशी कचरण सरस्वती नदी बनावली 1973-74 RS विस्ट हिसार हरियाणा सरस्वती ढोलावीरा 1990-91 RS विस्ट कचरण मनसर मनहर नदी राखीगिरी 1969 सुरभान हिसार सरस्वती नदी दामाबाद 1958-59 MS देशपांडे अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी देशलपुर 1963-64 KV सौंदराजन कच्छ गुजरात बामुचेला नदी। चैप्टर 3 प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र जोगीमारा गुफा भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व छत्तीसगढ़ पूर्व में MP में रामगढ़ पहाड़ी पर इसके समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह नाट्यशाला सीता बेंगड़ा एशिया की प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगड़ा नाट्यशाला में भवभूति रचना उत्तर रामचरित्र कामंचन होता था। यशोवर्मन के काल में जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की असित कुमार हल्दर और समुद्रनाथ गुप्त। शतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जोगीमारा चित्र बने छत पर जोगीमारा गुफा की माप 10x6x6 लंबा ऊंची चौड़ाई। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं भरूच और सांची की कला से। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय जैन धर्म जोगीमारा से प्राप्त चित्र 1940 में असित कुमार हल्दर प्लस सुमेंद्रनाथ के अध्ययन इन्होंने 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया।
फर्स्ट खंडन, आदमी प्लस हाथी के चित्र अंकन। मछलीनुमा एक विशाल आकृति, कच्चा कदाचित यह मगर है। यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। सेकंड खंड, एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम। तीसरा खंड, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखा द्वारा एक बाग का दृश्य जिसमें लाल लिली कुमुदमुनि का पुष्प पर एक युगल नृत्य कर रहा है। फोर्थ खंड, गुड़िया जैसे बोने मनुष्य चित्रित है, सिर पर चोंच है। पांचवा खंड, स्त्री लेटी है नर्तकी, इसके चारों ओर घायल वादक की अन्य मानव आकृतियाँ पालती मारे बैठे हैं। सिक्स, प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्य का अंकन। सातवां खंड, ग्रीक रथों के समान भवन। अजंता की गुफा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जोगीमारा के बाद सेकंड नंबर पर भित्ति चित्र अजंता की गुफा में थे। अजंता की गुफा सबसे पहले किसने देखा? हुआंग शेंग ने। खोज सर्वप्रथम जॉन स्मिथ 1819। पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन चलगांव। किस ग्राम के नाम पर अजंता नाम अजंता अजीत था? इसके भित्ति चित्र की आकृति सर्वप्रथम किस गणित चित्रकार द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल। रचना किस काल? गुप्त काल। भित्ति चित्र अजंता की चित्रकला किस काल से है? सातवां सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन कार्य। अजंता गुफा की वर्ष कितने वर्षों में तैयार हुई? 850 वर्षों में। सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10 में। सबसे बाद में चित्रित गुफा संख्या 1। अजंता भित्ति चित्र को अपने लेख के माध्यम से सौंदर्य बना ई.वी. हैवल। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास बुक लांबा तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार बौद्ध कला के 3 श्रेणियों का वर्णन किया: देवशैली, नागशैली, यक्षशैली। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 विहार, चैत्य विहार बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल। अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं? 30। अजंता चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध। अजंता में कितनी जातक कथा है? 547। भाषा पाली। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। बोधिसत्व वाले पेंटिंग गुफा संख्या 1, 7वीं शताब्दी में निर्मित। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र। मार विजय। 1000 बुद्ध की संख्या। गुफा संख्या 2। अजंता चित्र का महायान मुख्य रूप से टेम्परा, विकल्प में टेम्परा न होने पर फ्रेस्को तकनीक। अजंता के भित्ति चित्र में रंग खनिज, गौतम बुद्ध का उपदेश, चरत, भिक्खवे, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपी लाजुली कहाँ से मंगाया गया है? ईरान, फारस या फिर बदख्शां, अफगानिस्तान। अजंता फैली है 600 गज में। एलोरा की गुफा से 100 किलोमीटर दूर 62 मील। अजंता को यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1983। अजंता के भित्ति चित्रों में सतह को तैयार करने के लिए तकनीक को अपनाया: चावल के भूसा प्लस गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता के चित्रों में पीला रंग बनाया गया संख्या के भस्म से। महायान बुद्ध का गुरु गुफा 16। मरणोन्मुखी राजकुमार। अजंता के परिप्रेक्ष्य के कितने रूप में प्रयोग हुए? काल्पनिक। अजंता में सर्वाधिक बनी प्रतिलिपि का प्रदर्शित हुई? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। अप्सरा चित्रकला गुफा 17, 34x25 सेंटीमीटर। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908। कलाकार बौद्ध भिक्षु। भाव प्रवणता का अंतरूप। अजंता चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला तीनों में संगम एक साथ। 6 दंत जातक का सबसे भव्य अंकन अजंता की किस गुफा 6 दंत जातक कहानी है हाथी की। अजंता के चित्र मार विजय एवं लड़ते हुए बैल, रौद्र रस का वर्णन। अजंता के रंगों का प्रयोग किस प्रकार? गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से। सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्रित है गुफा 17। गुफा 17 को चित्रशाला भी कहते हैं। महान जातक कथा का सबसे ज़्यादा अंकन वर्तमान में अजंता की कितनी गुफा में चित्र मिलते हैं? 6। गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2। अजंता की चित्रकारी में किस शैली? देवशैली पर। अजंता फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बने। इस तकनीक में सूक्ष्म भित्ति बनाई गई। भिक्षु बहु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता गुफा 17। राहुल समर्पण चित्र यशोधरा और राहुल माता पुत्र 17 में। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी। शिव जाति के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि प्लस इंद्र 17 गुफा में। जापान में होशियोजी मंदिर। भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी। विषयानुसार अजंता के 3 भाग में बांटा गया: अलंकारिक रूप, वेद, वर्णनात्मक, जातक कथा। अजंता की कुल चैत्य गुफा 5 है: 9, 10, 19, 26, 29। बिहार गुफा 25 है, इनमें संग्राम भी कहते हैं। कितने बार रेखा शैलियाँ मिलती है? 20। अजंता चित्रकला है रेखा प्रदान। पाश्चात्य कला है छाया प्रकाश प्रदान। अजंता की चरम उपलब्धियाँ नारी चित्रण। अजंता की किस गुफा नीले रंग का प्रयोग? गुफा संख्या 2 व 17 में। सुवर्ण रंग का प्रयोग गुफा संख्या 10। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा बोध गया। जापानियों द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप राजगिरी बिहार। त्रिपिटक किस भाषा में? पाली। महाबौद्ध मंदिर बिहार के गया जिले में। प्राचीन बौद्ध कला
पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लंबा तारानाथ तिब्बत। भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग? खनिज रंग। आलेखन कला की बहुलता गुप्त शैली में। सिंदूरी रंगीन आकृतियों में भरा गया है। काली राजकुमारी गुफा 1 अजातशत्रु की पत्नी, गुफा 2 राजभवन में रानी, गुफा 16 दीवार पर चैत्यकारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित है, गुफा 10 शशांक जातक कथा में। श्याम जातक का शरीर का रंग काला। किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ी के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनानियों जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया, गुफा 10 भारत की शास्त्रीय कला अजंता कला। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा। आकृतियाँ नारी व कनेरी के अतिरिक्त कहाँ बनी? पोलो नरुआ श्रीलंका, अजंता महाराष्ट्र। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित हुआ? 1954। अजंता एलोरा की गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार है? 1100 वर्ष। वनवासियों का चित्र हरे रंग से, चित्र में सीमा रेखा बनी गेरुआ रंग से। शिवी जातक 1 व 17 इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति 17। अजंता म्यूरल्स बुक अजीत घोष। नायिका भेद संबंधित सबसे प्राचीन चित्र नंद की दीक्षा नामक दृश्यवाली के अंतर्गत बिरहणी सुंदर नामक नायिका का चित्रण दिखता है अजंता में। अजंता की प्रमुख गुफाएं एवं चित्र मूर्तियाँ। प्रमुख गुफा 17 में है पंच जातक, शिवी जातक, राहुल समर्पण, बेसंत जातक, श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर। 1 में मारविजय, 2 में शस्त्र बहु बुद्ध, 16 में बुद्ध की पाठशाला। 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व, 2 में सुनहरे मूर्ख द्वारा धर्म उपदेश, 10 व 17 में षड्यंत्र जातक, 16 में मरती हुई राजकुमारी, 17 में माता पुत्र, 2 में मायादेवी का स्वप्न, 9 स्तूप पूजा, 10-17 श्याम जातक, 16 बुद्ध उपदेश, 2 बुद्ध जन्म, 1 राज दरबार में ईरानी दूध, 2 सर्वनाश, 2 प्राणों की भिक्षा, छदन जातक, 26 मारविजय माँ परिनिर्वाण मूर्ति की मूर्ति। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसी पूर्व। फर्स्ट उपदेश सारनाथ संस्थापक बौद्ध धर्म, जन्म 563 ईसी पूर्व। कपिल वस्तु समीप लुम्बिनी में बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के दृश्य देखे। 4 निर्वाण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बौद्ध गया में। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सांची। एशिया का ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया बुक एडविन अर्नोल्ड ने। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। स्थिति दाहिनी करवट। बाघ की गुफा 4 या 5वीं शताब्दी। बाघ की गुफा एमपी गुप्त काल की। बाघ गुफा विंध्य पर्वत में, एमपी के धार जनपद। बाघ गुफा मध्य प्रदेश नागाइकाय गुफा संख्या 4। बाघ भागिनी नदी किनारे नर्मदा के सहायक। खोज डेंडरफील्ड 1818 गुफा का चित्रांकन गुप्त काल से संबंधित 2 उदाहरण। अजंता बाघ गुफा। कुछ विद्वानों के अनुसार गुफा की अवधि सातवां राजा बाघ गुफाओं के 5 पांडवों के नाम से जानते हैं। बाघ गुफा चित्र पर किस शैली का प्रभाव? अजंता शैली। बाघ की गुफा अजंता की गुफा 1-2 के समकालीन। बाघ की कितनी गुफाएं? 9 सभी विहार गुफा। एक गुफा का क्षेत्रफल 23 × 14 फीट। बाघ की तकनीक टेम्परा ब्लू रंग का प्रयोग हुआ है, गोंद मिश्रित रंग। सीतनवासन बाघ तथा मट्टचेरी फेमस भित्ति चित्र के लिए। असित कुमार हल्दर प्लस नंदलाल बोस बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की 1921। कलात्मक सौंदर्य में अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ। रंगमहल +2 शो का कुल नारी गुफा 4। बाघ की गुफा का प्राचीन नाम कलायन, बौद्ध धर्म से संबंधित। 1982 में बाघ की प्रतिलिपियां संरक्षित ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बादामी की गुफा कर्नाटक के बागलकोट जिले में, पूर्व में बीजापुर जिले में स्थित। बादामी गुफा बीजापुर पहाड़ी में। नटराज प्रतिमा गुफा संख्या 1। प्राचीन नाम वातापी तथा वातापीपुरम। चालुक्य राजवंश द्वारा विकसित मंगलेश ने चालुक्य राजवंश की राजधानी। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिलिपियां तैयार की जगन्नाथ मुरलीधर अहिवास। बादामी की गुफा की खोज स्टेला कैम्ब्रिज 1924। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों की मुंबई से किसने प्रकाशित किया? खंडालवाल ने।
शिव विवाह से संबंधित चित्र बादामी गुफा में। बादामी गुफा शैव जैन वैष्णव धर्म से संबंधित है। 4 पहली गुफा शैव से संबंधित, दूसरी तथा तीसरी वैष्णव धर्म से और चौथी जैन धर्म से। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि नटराज की रूप भगवान शिव। बादामी गुफा 4 आदिनाथ जैन तीर्थंकर ब्राह्मण धर्म संबंधित प्राचीनतम भित्तियां कहाँ उपलब्ध होती है? बादामी गुफा। सीतनवासन की गुफा अरिवर कोइल कहा जाता है। अरिवर कोइल तमिलनाडु के पट्टाकोट्टाई जिले में कावेरी नदी किनारे खोजा। फ्रांसिस गैब्रियल जोक्यू दूरबिल 1934। निर्माण 100 से 900 ईस्वी के मध्य में पांडव राजाओं के समय। जैन धर्म से संबंधित जैन कला के आरंभ मूर्ति या यही से वह सबसे प्राचीन कला उदाहरण आईनारीश्वर का प्राचीन चित्र। सीतनवासन गुफा एक सरोवर में कमलवंत सुंदर आलेखन। सीतनवासन गुफा में। सिगिरिया की गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में 6 गुफाएं। नीले रंग का प्रयोग नहीं है। अजंता की गुफा से चित्र मिलते जुलते हैं या गीली दीवार में चित्र बने हैं। खोज मेजर फॉर्मसेट ने 1830, प्रतिलिपियां बनाई मुरे ने 1889। कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में यह चित्र केवल 2 गुफा में है। गुफा संख्या ए व बी। बुल कितनी रूपायनी स्त्रिया के चित्र बने हैं? 21। सौंदर्यपूर्ण परंतु आलस्यमय आकृतियां। सिगिरिया को कुलीन महिला पुष्प लिए मेघ कन्या का अंकल। सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कोलंबो श्रीलंका। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नाम से जानी जाती है। एलोरा की गुफा 34 है। 1 to 12 तक के बौद्ध, 13 से 29 हिंदू, 30 से 34 जैन। शिलागुप्त स्थापत्य का आश्चर्यजनक है कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी के मध्य में। शिवलिंग कैलाश मंदिर गुफा 16 280 into 161 नॉट 6 फीट दक्षिण शैली में निर्मित। 32वीं गुफा इंद्र सभा नाट्य शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? 29। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए 16 इसका ही बौद्ध अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की गुफा 29 में दोहराया गया। द्वारपाल व द्वारपालिकाएं 29। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा कितनी दूरी है? 11 किलोमीटर। एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरा, प्राचीन नाम धारापुरी। कुल 7 गुफा। निर्माण 5 से 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहारों द्वारा शैव धर्म से संबंधित। एलिफेंटा त्रिमूर्ति ग्रेनाइट 17.10 फीट के लिए प्रसिद्ध शिव महेश मूर्ति चट्टान काटकर बनाई गई है। 5.45 मीटर। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर एलिफेंटा की मूर्ति 4.5 मीटर लंबी, 2.4 मीटर ऊंची। वर्तमान में वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान, प्राचीन नाम रानीचा बाग, मुंबई। कल्याण सुंदरी मूर्ति एलिफेंटा में शिव पार्वती की। भारत में किस गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं है? एलिफेंटा।